हाँ जी लोकेश जी, कैसे हैं आप? तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, वाह क्या स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके नाम से और छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो जैसे भी आपको लगे आप अपना नाम बताएं। जैसे हमको पता ही आपका नाम लोकेश है, पर इंट्रोडक्शन अगर आप अपना देख सकते हैं तो थोड़ा सा पीछे से कैसे भी छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे भी आप चाहें। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम लोकेश चौधरी है हम्म। और मैं यहाँ NFDC में काम करता हूँ और होम टाउन मेरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जो कि वेस्टर्न यूपी में आता है। वेरी गुड। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल है कि आप जब बड़े हो रहे थे, आप बड़े कहाँ हुए? बड़े मैं अपने होम टाउन में हूँ, बुलंदशहर। बुलंदशहर एक गांव है उसमें। तो बुलंदशहर में जब आप बड़े हो रहे थे तो सबसे पहले आपने या आपकी फर्स्ट मेमोरी या फर्स्ट टाइम आपको याद है आपने सिनेमा देखा था, वो आपकी क्या मेमोरी है? फर्स्ट टाइम सिनेमा देखा तो हमने टीवी पे देखते थे, कभी सिनेमा हॉल वगैरह, कभी मतलब मेरा जाना तो नहीं हुआ। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ एक बार नुमाइश ग्राउंड है हमारी तरफ, एग्जीबिशन होता है क्योंकि हमेशा मार्च में होता है, तो हम जाते थे। तो उस टाइम पूरी फैमिली गई थी हमारी। तो फर्स्ट टाइम मैंने सिनेमा पिक्चर हॉल में देखा, पूरे सिनेमा हॉल में। अच्छा। जो कि फिल्म शायद वो थी क्या, प्रेम रोग करके, प्रेम रोग, श्री कपूर की हाँ। शायद। वो फिल्म मैंने देखी थी और इतना कुछ पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि हाँ फिल्म देखनी है। सिनेमा तो पता ही नहीं था सिनेमा में कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगता है वही पहली याद। बाकी तो हम टीवी पे वगैरह, हम अपने घर में टेलीविज़न पे देखते हैं। कितने बड़े थे जब आपने पहली बार देखी थी बड़े पर्दे पे सिनेमा? शायद याद नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल मुश्किल से होऊंगा। अच्छा। 10 या 12 साल। पर उससे पहले आपने फिल्में देख रखी थी? हाँ फिल्में देखी हुई थी, लेकिन टीवी पे। हाँ टीवी। तो वो जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम पे आपने कौन सी फिल्में देखी थी, अगर कुछ याद है? या पहली बार जब आपने रियलाइज़ किया कि ये सिनेमा की दुनिया है, ये मेरी रियल दुनिया है, इनमें अलग है, या ऐसा कुछ लगा आपको? या कभी नहीं, बस आप ऐसे ही देखते थे इंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए? नहीं, ऐसा लगता था क्योंकि सच्चाई लगती थी। कभी कभी हमें पहले समझ नहीं पाते थे, तो पहले सच्चाई लगती थी कि जो ये लोग कर रहे हैं मतलब शायद है वो कुछ। ये नहीं पता था कि फिक्शन या कुछ होता है। ये जो होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ये नहीं पता था। सच में ही नहीं पता था। एक स्टोरी लाइन हमेशा दिमाग में रहती थी कि ये कुछ हुआ था, ये चल रहा था। तो ये सब चीज़ें पहले कभी मतलब इतना कुछ याद है। और पहली फिल्म में मुझे ज़्यादातर याद नहीं है। मैंने शोले भी देखी ऐसे तो कितनी बार देखी। और मालावाल वीकली में हमेशा बिफोर यू का शायद आती है, वो देखता था, जो इसमें बहुत मज़ा आता था। हंसी तो फेयर फाइल्स भी मैं देखता था। ये सब सीरीज़ वगैरह वो भी छुपके की, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को इन चीज़ों से। जबकि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डर लगता है। पता नहीं क्यों मुझे अंधेरे से डर लगता है। बेसिकली मैं अपने गांव में खेत पे नहीं जा सकता रात को बिना किसी के साथ के, अकेले नहीं जाता। जबकि सब जा सकते हैं गांव में, मैं नहीं आज तक नहीं जा पाता मैं। तो अंधेरे से डर लगता है, तो मैं छिपके देखता था। छुपके जैसे कि कुछ एक ब्लैंकेट ले लिया, तो जिसको सीन आने वाला तो एक आंख से वो देखने वाला, तो बड़ा मतलब उससे डर नहीं लगता अगर तुम उस सीन को हटा दो, क्योंकि एक साथ आता है ना। तो ये सब देखा है बस पहले। फिर कोई है ये वाला जो आता था। पर शौक था आपको? शौक था। टीवी मैं पूरी रात देखता था, सुबह तक। रात को स्टार्ट करता था 10 बजे और सुबह 6 बजे तक देख सकता था, अगर अगले दिन संडे है तो। संडे इसकी वजह से मार भी पड़ती थी। पर नहीं, आपका रुझाव ज़्यादा शोज़ और जो ऐसे ये फिर कोई है और ये सारी चीज़ों पे था, या ज़्यादा फिल्मों की तरफ झुकाव था, या ऐसा कुछ नहीं था? जो भी आ रहा था जो भी आ रहा है टीवी पे आ रहा है वो देख लिया। पहले फ़ोन का तो वो सीन नहीं था, मतलब तब तक तो था ही नहीं। तो वो था ऐसा कुछ। हाँ, तो जैसे पहले आप जब सिनेमा देखते थे, टीवी पे देखते थे, थिएटर में देखते थे, उसमें और आप जिस तरीके से अब बड़े हुए हैं या बड़े भी हुए हैं और चीज़ें भी बदली हैं, तो आप ये कैसे देखते हैं, ये बदलाव जो सिनेमा में है, आपके देखने के तजुर्बे में है, इन सारी चीज़ों में बदलाव आप कैसे देखते हैं? कुछ बदलाव है भी कि नहीं है? पूरा बदलाव। पहले ये था कि बदलाव का मतलब ही नहीं पता था। पहले जो हम देखते थे, पहले एंटरटेनमेंट के लिए देखते, मज़ा आ रहा है, बस देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कोई चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रही उसकी स्किप कर देते, कोई अलग चैनल लगाते थे। तो पहले मज़ा आता था हर चीज़ में, लेकिन अब मज़े के साथ समझ आ रही है। अब पता लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट नहीं, सिनेमा जो होता है
कुछ सिखाने की कोशिश करता भी है, करता है जो कि पहले नहीं समझ में आता था। लेकिन पहले हमारे माइंड में वो चीज़ डाल रहा था, वो पहले से ही डालता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले समझ में नहीं आ रहा तो हमारा पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो हमें उस टाइप उसकी जगह चलाना चाह रहा था। हम उसको समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ले जाना कहाँ जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें समझ में आने लगी है, बड़े हुए हैं, तो अब समझ में आता है कि सिनेमा क्या काम करता है। वो किसी भी इंसान को दिमाग से या तो अच्छा बना सकता है, बेकार भी कर सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेता है उस चीज़ को। तो वो सिनेमा जो अब है वो चेंज है, वो अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। पहले ज़्यादातर सिर्फ रोमांस या किसी कोई गुंडा है सिर्फ उस पर बात होती है कि एक गुंडा है, उसकी माँ को उठा लिया, किडनैप कर लिया, ये सब, बाकी कुछ नहीं होता था। या कुछ हॉरर मूवी है तो कोई भूत दिखा दिया, इस वजह से ये इंसिडेंट। लेकिन अब का सिनेमा पुरानी चीज़ों की, एक तो ट्रू स्टोरी मतलब बेस्ड स्टोरी लाते हैं, बिल्कुल वो वाली। तो अब उठा के जो ला रहे हैं, अब सिखाना चाह रहे हैं कि नई नई चीज़ें, बातें जो हमें नहीं बताई जाती वो वहाँ से उठा के ला रहे हैं और हमें बता रहे हैं। तो अब मैं किसी भी फिल्म को देखूंगा, जैसे कि अभी हमने फिल्म देखी थी, मैंने देखी थी द साबरमती रिपोर्ट, जबकि मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने देख लिया, अपने फ़ोन पे देखी। मैं सिनेमा हॉल आज अभी तक, उस दिन से आज तक मैं सिनेमा हॉल में, मैंने फर्स्ट टाइम बता तो रहा था कि मम्मी पापा के साथ गया था, आज तक मैं सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने नहीं जाता, अभी तक गया भी नहीं हूँ। अपने ऑडिटोरियम यहाँ देखा है, बाकी मैं कहीं नहीं देखा। तो मैं फ़ोन पे देखता तो द साबरमती रिपोर्ट देख रहा था, तो उस फिल्म को देखने के बाद मैं समझ के बता सकता हूँ कि वो कहाँ ले जाना चाह रही है और किस कॉन्टेक्स्ट पर बात कर रही है और कितना उसमें घुमाया गया है, और फिर उसी को घुमा के सीधे करने की कोशिश करी गई है कि नहीं, पहले तो वो कुछ लाइन कह रहे हैं जो कि मैं क्लियर नहीं करूँगा वैसे इसमें, लेकिन कुछ लाइन कह रहे हैं वो लोग, जो कैरेक्टर हैं उसमें दो, जो मेन लीड है, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही कुछ ऐसा होता है उसमें, उसके बाद उसको घुमा रहे हैं, एक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि माइंड में तो उन्होंने डाल दिया लोगों के, लेकिन अब उसको कवर कर रहे हैं कि हाँ, मतलब कि किसी कोई सवाल ना उठाए कि तुम लोग ये गलत बोल रहे हो, लेकिन कवर करना है उन्हें। तो इसलिए उन्होंने वो जो डालना था उन्होंने डाल दिया दिमाग में, उसको बाद में कवर करने पर कोई ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता। अगर कुछ समझना चाह रहा होगा तो समझ लेगा, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही उसकी तरफ, अगर एक बिल्कुल बायस्ड वाली बात हो जाएगी तो वो अगले पॉइंट पे बात ही नहीं करेगा, सिर्फ उस पर बात करेगा जो उसने पहले बोला। तो सिनेमा का काम इस टाइम मतलब जो चल रहा है वो कुछ सिखाने पे चल रहा है, या कुछ गलत सिखाने पे या कुछ अच्छा, दोनों ही सिनेमा, अच्छा है बुरा कुछ भी देख सकते हो। ठीक है। और ये तो सिनेमा का बदलाव देखा आपने, पर सिनेमा जाने में जैसे आप बता रहे थे कि आप ज़्यादा थिएटर में कभी देखने नहीं गए, बड़े मल्टीप्लेक्सेस में देखने नहीं गए, ये जानबूझ के या ऐसे ही आपको कभी शौक नहीं रहा? शौक नहीं है मुझे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन पे या उस फ़ोन पे अपने घर में देख सकता हूँ कुछ। अच्छा। कोई भी फिल्म मतलब जो भी मुझे अच्छी लगती है। हाँ। बाकी मैं कहीं देखने नहीं जाता कभी भी। घर में कैसा चलन था? घर पे पेरेंट्स को देखने का शौक था सिनेमा, या फैमिली में कहीं पर, या फैमिली में फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है मेरे, अभी तक नहीं है। हाँ, किसी को नहीं है। सिर्फ सीरियल्स वगैरह देखते थे पहले से भी, और अब भी वही देखते हैं। फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ मेरे भाई को है, वो थोड़ा अलग कैटेगरी होगी, लेकिन मेरे घर में किसी को नहीं, मेरी सिस्टर तक को नहीं फिल्म देखने का शौक। अच्छा, कभी भी नहीं रहा ये? कभी नहीं रहा, अभी तक नहीं है। अच्छा। और अब जैसे आप कई समय तक, तो जैसे आप गांव में रहे, आपकी स्कूलिंग भी गांव में, उसके बाद फिर आप शहर में आए और वो सब, तो वहाँ पर गांव में जो लोगों का सिनेमा या सीरीज़ या ये सारी चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से वो देखते हैं, समझते हैं, या जितना प्रचलित है उतना क्या शहर में ज़्यादा है? शहर में आप कैसे उसको अलग तरीके से देखते हैं? क्या वहाँ पर बदलाव है? जो आम जनता जो है, जो गांव की है, जो वो सिनेमा के प्रति उनका फैसिनेशन है या लगाव है, या वो कम है, ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा है, कम है? आपको क्या लगा? ऐसा कुछ डिफरेंस लगा आपको कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं? शहर में कुछ अलग है और गांव में कुछ अलग है। उसी चीज़, एक ही सीरीज़ को, किसी को भी सीरीज़ को पकड़ोगे तो गांव में उसका मतलब कुछ और जानते हैं वो लोग, और शहर में उस चीज़ का कुछ और जानते हैं। लेकिन शहर में भी कैटेगरीज हैं, गांव में सेम कैटेगरी है, वहाँ सब एक जैसे समझते हैं। लेकिन शहर में जहाँ डेवलप ज़्यादा है, जैसे कि कोई भी डेवलप, अगर एक दिल्ली है, दिल्ली का एक एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, एक नहीं है, तो उसमें मतलब फ़र्क आएगा, डिफरेंस पूरा मिलेगा कि वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, कुछ और। लेकिन गांव में सेम है। लेकिन शहर वाले तो पहले से ही डेवलप है कि उनको समझ में आता है क्या बात कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों का वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है आज भी। सीरीज़ का मतलब एंटरटेनमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। उनको गुंडागर्दी वाली अगर ये दिखाई जाए, थोड़ा गैंगस्टर टाइप, तो उनको बहुत मज़ा आता है। लेकिन कोई अगर थोड़ा सा, जैसे कि वो फिल्म थी ब्रह्म युगम,
वो फिल्मी समझो, मतलब फिल्मी थी हाँ। तो उस अगर वो गांव में दिखाई जाए तो कोई 1% कोई बंदा उस फिल्म को अच्छे से देखेगा, नहीं तो 10 मिनट देख के स्किप कर देगा, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म उसको समझ में ही नहीं आने की। उस वो लगेगा कि बेकार है यार, इसमें क्या चल रहा है, जंगल। और वहाँ के लोग ये सब पसंद नहीं करते, क्योंकि या तो उन्हें सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो गांव में देख नहीं पाते वो, क्योंकि वो ऑलरेडी जंगल वगैरह तो देख रहे हैं, वही आदमी वही ऐसा, तो वो चीज़ वो देख पा रहे हैं। उनको नई चीज़ देखनी है, तो उनको हॉलीवुड देखना है, बाहर देखना है कैसा दिखता है। और जैसे ही वही ब्रह्म युगम की बात कर रहा था, तो 1% था, मेरा फ्रेंड था, उसी को समझ में आई वो फिल्म, उसने मुझे सजेस्ट भी की। मैं वही तो सोच रहा था उसको कैसे अच्छी लगी। तो वो मेरे मतलब यहाँ जो मैं सोचता हूँ, जो यहाँ के सीखा हूँ मैं लोगों से कि क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग चीज़ होती है, तो वो वहाँ रह के सीख रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो उन सीरीज़ को देखता है, उन फिल्मों को देखता है जो गाँव में नहीं देखना चाहते, पसंद ही नहीं करते, सिर्फ उनको पसंद करते हैं जिसमें कुछ उन्हें फ़नी लगे या कुछ एंटरटेनमेंट लगे, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट पे नहीं देखना चाहते वो कि क्या बताना चाह रही है फिल्म, वो नहीं जानते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका गाँव, तो वहाँ पर क्या एक अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर फिल्में बनती हैं, या मतलब जैसे आप गांव में वहाँ पर आपने सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में देखी है, या कोई और लोकल प्रोड्यूस भी फिल्में होती थी कि आपके आसपास? लोकल प्रोड्यूस वही है जो उत्तर कुमार का जो प्रोडक्शन है, और जिसे धाकड़ छोरा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धाकड़ छोरा। हाँ, धाकड़। तो उनकी फिल्में ज़्यादा पहले से ही प्रचलन है, वहाँ सीडियाँ आती थी, डीवीडी में लगाते थे, वो चलती थी। अच्छा। डीवीडी डीवीडी प्लेयर में सीडी लगा के चलाते थे, उनको बहुत देखा जाता। तो आज तक अब फ़ोन पे देखा जाता है। पहले वो डिजिटल नहीं था, पहले डिजिटल कुछ नहीं था, पहले सीडी में चलता था सब कुछ, सीडी में लेके आते थे फिल्में। नई फिल्में होती थी उनकी, जो वेस्टर्न यूपी में ही बनती थी, वहीं पर ही पूरी। हाँ, उनकी प्रॉपर लोकल लैंग्वेज होती थी, गांव की कहानी होती थी, 1 घंटे की फिल्म होती थी, 1-1.5 घंटे की। और वही गांव वाला सीन होता था, जो गांव में कहानियाँ होती हैं, सेम कहानी, बाकी कुछ नहीं है वहाँ ऐसा। अच्छा, और वो पॉपुलर थी, वो देखा जाता बहुत ज़्यादा, अभी तक है, अभी भी देखी जाती। अभी भी देखी। आपने देखी है? हाँ। कोई फिल्म पसंद है आपको? कोई सी फिल्मों का नाम? हाँ। या कुछ ऐसी कोई मेमोरी आपकी जुड़ी हो किसी फिल्म से? फिल्मों का नाम तो शायद अब मुझे याद नहीं होगा, लेकिन अब मैंने बहुत टाइम से देखी भी नहीं है। तो सारी फिल्में एक जैसी ही होती थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत कहानी चेंज होती थी, ज़्यादा नहीं। जैसे बॉलीवुड में थोड़ी बहुत कहानियाँ चेंज कर देते हैं, तो वो भी इतना ही करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता था, वही दिखाते थे सेम से। हाँ, बचपन से या आप जब बड़े हो रहे थे, या जब से भी आपकी कुछ फिल्में जो आपके साथ रहीं बहुत लंबे समय तक, मतलब आप उसके बारे में सोचते रहे, या उस फिल्म ने एक छाप छोड़ी, ऐसी कोई फिल्में जो आपको बहुत पसंद है, या जो कि आप बार बार कुछ नहीं है देखने को तो मैं वो देखूंगा, ऐसा कुछ? या मैं बताया था मालामाल वीकली में फिर से बार बार देख सकता हूँ। और मैं एक और फिल्म है दृश्यम, वो उस फिल्म ने मतलब दिमाग घुमा दिया था कि लास्ट में आके जब कुछ इतना कुछ सोच सकता है बंदा। तो ये एक दो फिल्म है, और ऐसी कोई मतलब मैं ज़्यादातर फिल्में दोबारा देखता नहीं हूँ, पर मैं ये फिल्में देख लेता हूँ अगर टीवी वगैरह पर आ रही हूँ। अब तो फ़ोन है, फ़ोन पे तो स्किप कर लेते हैं सब कुछ, अपना कुछ भी देख लो, तो वो सब होता है। मतलब रिपीट अब नहीं देखता, पहले मैं रिपीट देख सकता था। अच्छा। फ़ोन की वजह से मैं रिपीट नहीं देख पाता हूँ। नहीं देखता। पर आप जब फिल्म देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जब फिल्म देख रहे हो तो आगे बढ़ के देख सकते हैं, या नहीं, अगर पूरी देखना तो पूरी देखना है, ऐसा आप? अगर मेरे को उस फिल्म में कुछ जानना नहीं है, सिर्फ कुछ सीन देखने हैं, या कुछ बेसिकली वो चीज़ देखनी है कि मुझे जहाँ पसंद आ रहा है मैं वही देखूंगा, तो मैं स्किप बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्किप करके फिल्में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा। जो अदर कॉन्टेक्स्ट चलता होता है, जैसे कि कोई जो फिल्म का लेना ऐसा होता है कि कोई ना कोई रिलेशन रखता है कि ये बुआ है, ये जो भी अंकल आंटी, तो वो वाले स्किप कर देता हूँ। उनके जो बातें होती है, उनकी कॉन्वर्सेशन मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं करते ज़्यादातर फिल्मों से, मतलब फिल्म नहीं, उस स्टोरी से रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने साइड में एक कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया, वो मैं स्किप करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन जो फिल्म एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है तो वो स्किप नहीं करता, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आने का ना फिर। तो ये तो है। हाँ। और जब आप फिल्में देखते हैं तो आप क्या देख के, मतलब किसी ने रिकमेंड की, सजेस्ट की है, या फिर आपको उसके बारे में कहीं से पता चला है, या आप ऐसे ही देख रहे थे तो इसका इंटरेस्टिंग कवर दिखा, या उसके गाने सुने थे? मतलब एक फिल्म देखने से पहले क्या आपके दिमाग में होता है कि हाँ ये फिल्म देखनी है, किसी ने बोला है, क्या रिकमेंड किया है, ऐसा कुछ? रिकमेंडेड फिल्म तो मैं देखता नहीं पहली बार।
मैं सच में नहीं देखता। हाँ, जो कोई मुझे रिकमेंड करता है, क्योंकि मेरी खुद की प्लेलिस्ट बहुत होती है कि मैं हाँ। पहले ये देखूंगा ये देखूंगा। हाँ। मुझे कुछ या तो मैं रील्स से देखता हूँ ज़्यादातर। रील्स की जो क्लिप आती है इंस्टाग्राम पे, उसका जाके फिर क्लिक करके उसके कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पढ़ना हुआ। लोग पागल बनाते हैं कुछ ज़्यादा तो। हाँ। उसके बाद यूट्यूब पहले मैं यूट्यूब पे सर्च करता था डायरेक्ट वहाँ से, अब मैं क्रोम पे करता हूँ। क्योंकि पहले नहीं पता, पहले मुझे बहुत पहले ये नहीं पता था कि पहले यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो सच बताएगा, उसके जैसे कुछ और आ जाएंगे। तो तुम्हें क्रोम अच्छे से बता सकता, तो मैं गूगल पे ही करता हूँ जाके, तो मुझे पता लगता। तो मेरी खुद की इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादातर, और मैं पाकिस्तानी सीरियल्स वगैरह भी यहाँ से स्टार्ट करके देखने, क्योंकि वो अच्छा लगा छोटा सा क्लिप, तो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही फिल्में भी मैं ज़्यादातर वहाँ से देखता हूँ, और ज़्यादातर बाहर की फिल्में देखता हूँ। मैं बॉलीवुड देखना बंद कर दिया बहुत, 2 साल से कम से कम 2 साल से मैं बॉलीवुड नहीं देखा। बॉलीवुड नहीं देखा। पाकिस्तानी सीरियल का बता रहे थे, और बताइए। पाकिस्तानी सीरियल मतलब कि यहाँ के सीरियल से थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ के सीरियल तो वही मैं देखूँ, मेरे घर में वैसे भी पहले से ही एक वो वाला रहा है कि सारे ज़्यादातर सब लेडीज़ हैं, मतलब ज़्यादातर वो लोग हैं, जेंट्स कम है, तो उनका ही हाथ में रिमोट होना, तो यानी कि जो वो देख रहे हैं वही मुझे देखना पड़ेगा। तो फिर उसमें भी इंटरेस्ट आने लगता है, तुम थोड़े दिन देखने लग जाओगे। तो धुन 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 धन पीछे का बैकग्राउंड और चेहरे दिखाना, वो थोड़ा नहीं है उनकी तरफ, और उनकी थोड़े से चेंज है, उनकी स्टोरी भी चेंज है, लेकिन स्टोरी चेंज है लेकिन वो भी सेम ही बनाते हैं। ये भी है कि वो भी जो एक स्टोरी पकड़ रखी है ना, एक उसमें थोड़ा सा चेंज करके बस दूसरे भी सीरियल में यही हो रहा है। 1-2 सीरियल है जो अच्छे हैं, जैसे कि परिजात अच्छा था, उसमें एक उस पाए थे कि उसका रंग काला था, चेहरा वो था, उसको कितना ज़्यादा मतलब कि लोगों ने, उसके घर वालों ने भी, उसके भाई के ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बेकार मतलब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो गरीब था, बहुत ज़्यादा उससे आता था। तो उसके भाई ने भी वो निकाल दिया, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए, क्योंकि एक लड़की थी उसने किया, और फिर वो कलर की वजह से रिजेक्ट हो रहा था हर जगह से। फिर उसके बाद वो एकदम अमीर हो जाता है, तो उसके पास लोग आते फिर, क्योंकि फिर कलर कुछ मैटर नहीं करता उसका। तो ये सब था उसका। परिजात मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा उससे। आपको क्या लगता है, सिनेमा का काम सिर्फ लोगों को खिलखिलाना या उनको एंटरटेन करना है, या फिर उनको कुछ सबक भी देना है, या दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकता है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग है? कुछ सिनेमा बनता है जिसका काम सिर्फ लोगों को एक तरीके से एजुकेट करना, वो सही गलत जैसे आप बोल रहे थे, वो दोनों चीज़ें हो सकती है ना। तो और एक होता है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, या ऐसा है कि भैया इंटरटेनमेंट में ये सिखाएगा तो सही, वो भी कुछ वो क्या पता आप नहीं कर पाते। तो आपको क्या मानना है कि ये सिनेमा का क्या काम है? सिनेमा का मतलब कि वही जो मैंने बोला था कि अच्छा या बुरा दोनों तरफ हो सकता है। तो अगर सिनेमा सिखाएगा तो एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, तभी बंदा सीखेगा। स्कूल में मन क्यों नहीं लगता है कभी कभी कि अगर कोई टीचर फेवरेट नहीं है तो हम पढ़ते नहीं है ज़्यादा, कि ध्यान नहीं देते। कोई थोड़ा सा फेवरेट क्यों होता है, वो एंटरटेनमेंट करता है थोड़ा सा, कि हमारे एक सर थे जीते सर थे शायद, वो इकोनॉमिक्स के थे, तो बार बार ऐसे कहते, पढ़ता नहीं है, तो ऐसे ऐसे उनका मारना भी अच्छा लगता था, जबकि बहुत तेज मारते थे वो। हाँ, यहाँ मारते थे, अच्छा लगता था, लेकिन वो पढ़ाते बहुत मज़े से थे। तो ऐसे ही अगर फिल्में हमें सिखाएंगी तो थोड़ा मज़ा भी तो चाहिए उसमें, एंटरटेनमेंट तो हो चाहिए, फ़नी होना चाहिए, तो वो तो होना चाहिए, तभी हम एजुकेट हो सकते हैं उसके थ्रू। और एक चीज़ और, ये जो हॉरर और फनी है आधा आ रहा है ना, कुछ कॉमेडी कुछ हॉरर कॉमेडी, ये मुझे तो बकवास, मतलब ये मुझे लगता है कि गलती किसी ने सोचा है तो गलती सोचा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि या तो प्रॉपर हॉरर हो, या तुम कुछ कहानी बताने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉपर ही हॉरर करो, क्यों उसमें फनी डाल रहे हो, या कुछ अलग से फिर कॉमेडी बनाओ, प्रॉपर ही कॉमेडी बनाओ जो बंदा हंसता ही रहे। अरे बीच में दिखाना, फिर उसको सीरियस नहीं लेता बंदा, कहता कि हाँ फिक्सन ही है, तो फिक्सन समझ के ही चलेगा वो पहले से। वो अपने आप को पहले मानेगा नहीं, वो उस चीज़ को मानेगा ही नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिक्सन लेके ही चलेगा। तो इसलिए कॉमेडी अलग होनी चाहिए और ऐसा। अच्छा, और जैसे हमारा समाज तो बहुत फिल्में देखता है, इंडियन समाज हो या जहाँ पर भी हम इन जनरल, बहुत ऐसा समाज है जो बहुत फिल्में देखता है, हमारी दुनिया भी उसके आसपास रिवॉल्व करती है। सिनेमा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे समाज में, आपको क्या लगता है? आप मतलब ऐसा कुछ भी जो ऐसा आपको लगे, आप ये भी बोल सकते हो कोई महत्व नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की बात है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मतलब मैं इस चीज़ पर भी नहीं पहुंच सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना देख चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ कि क्या महत्व है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि
लोगों को कंट्रोल कर सकता है ये, और फिलहाल वो कर रहा है और कहीं अच्छा कर रहा है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि 60% अच्छा कर रहा है, 40% नहीं कर पा रहा। 40% गलत कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहा है, जो कि कुछ पावरफुल लोग करा रहे हैं। और ये अगर उल्टा हो जाए ना तो और दिक्कत हो जाएगी, 60 से 40 ऐसा वाला सीन हो जाए। अभी 40% है, कुछ ही फिल्में हैं जो ऐसी आ रही हैं। बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो पूरा ब्रेन वॉश होने वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। आखिरी सवाल करेंगे बस, उसके बाद आपको और परेशान नहीं करेंगे। तो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस और कुछ फिल्में अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं, या कुछ सीरीज या जो भी आपको रिकमेंड करना है कि ये तो देखो यार, ये तो बहुत मजेदार। पहले फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस बता दो अपने। फेवरेट एक्टर मेरा मतलब अब तो नहीं है, पहले था सलमान खान, अब मेरा कोई नहीं है। एक्ट्रेस में कोई नहीं है अभी तक। किसी का भी काम पसंद नहीं है आपको? नहीं, काम वगैरह सबका मतलब जो कभी अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन मुझे फेवरेट कोई नहीं है अभी आज तक, कोई नहीं। और एक्टर में भी सलमान खान था, अब तो वो भी नहीं है, अब तो कोई भी नहीं है, अब किसी को नहीं मानता। पर अभी रिसेंट टाइम में कोई फिल्म देखी हो आपने, बोला यार नहीं यार दीपिका का इसमें काम बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब मैं अपने एग्जांपल से बोल रहा था, पर अगर ऐसा लेकिन मैं कभी नहीं सोचता काम के बारे में। अच्छा, सोचता ही नहीं, पता नहीं क्यों, पहले से ही नहीं सोचता कि इसने काम अच्छा किया, फिल्म अच्छी थी बस, फिल्म इतना क्रेडिट देता हूँ कि किसी एक्टर या कैरेक्टर को दे सकता हूँ कि उसका कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन किसी इंडिविजुअल को मैं देता ही नहीं। मतलब समझ में नहीं आई, आज तक नहीं समझ में आई, मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि देना चाहिए, क्योंकि उनका काम होता है। हाँ सॉरी मैं अब से सोचने लगा हूँ, जैसे जयदीप अलावत, तो वो सीरीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे उसके कमांडो की फिल्म से ही वो मस्त लगता है, उसका विलन बना था ना वो कमांडो में। हाँ, कैरेक्टर उसका मस्त लगता है। तो ये एन एक्शन हीरो उसमें अलग, जिस भी चीज में आ जाए वो अलग ही उसका छोड़ के जाता है, तो उसको हम दे सकते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि वो हीरोपंती आई थी अभी, सेकंड थी, कौन सी थी? सेकंड थी, जिसमें नवाजुद्दीन था। तो टाइगर श्रॉफ कुछ नहीं था उसमें, लेकिन नवाजुद्दीन की इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि पूरी फिल्म शायद उस पर थोड़ी बहुत चल गई जो चलनी थी, और असल में वही हीरो था, क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। तो ये कुछ कैरेक्टर मुझे थोड़े सही लगे, कुछ कैरेक्टर। हाँ। और ऐसे रिकमेंड कोई फिल्म सीरीज या कुछ कि अरे यार ये तो देखो, ये देखा तो मजे ही आ गए मेरे को, जैसे दृश्यम बताया आपने, मालामाल वीकली बताई। हाँ, ये तो पुरानी फिल्म हो गई, अब तो मैं नई चीजें देख रहा हूँ। जैसे कि मैं ये देख रहा था एक, मैं तो मतलब इतनी अच्छी चीजें भी नहीं देखता, ऐसे ही देखता हूँ। जैसे कि अब पहले लूसीफर देखी थी, तो किसी ने बताई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, तो ठीक लगी मुझे, अच्छी लगी, मैंने देखी पूरी। मैं बहुत एपिसोड देख सकता हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली वैम्पायर्स डायरी देख रहा हूँ, और मैं थक रहा हूँ उसे देख के। उसका 8 सीजन है, मैं दूसरा सीजन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, और मैं परेशान हो रहा हूँ, पर मुझे देखनी है। और सब कबाड़ा चल रहा है उसमें, लेकिन मुझे देखनी है, मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मजा है उसमें, लेकिन वो कबाड़ा है, एक ना एक के बाद परेशानी है, वो सच में गवाड़ा है, लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा है उसे देखने में। तो ऐसी ही सीरीज है बहुत सारी जो मुझे पसंद आई, तो मुझे याद तो नहीं आ रही फिलहाल में मैं। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लगा कि मेरे को पूछना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा है, आप बोलना चाह रहे थे, तो वो भी आप बोल सकते हैं। नहीं यार, मैं बस वही बोलना चाह रहा था कि सिनेमा जो वर्ड है ना, वो गाँव में नहीं पता किसी को, उन्हें पता है फिल्म है, सिनेमा क्या है वो नहीं पता। आप कैसे मानते हो कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है? दोनों अलग चीज़, यानी कि उनको नहीं पता कि सिनेमा पे जो काम चलता है वो अलग टाइप से चलता है, मतलब बहुत मेहनत होती है, ये सब होता है। बस उनके दिमाग में फिल्म बहुत टाइम में बनती है, सिर्फ उनके दिमाग में इतना। हम पहले पूछते थे कि मम्मी या किसी से पूछ लिया कि फिल्म कितने टाइम तक बनती है, 1-2 साल लग जाते हैं, पहले ऐसे बताते थे हमें। अब बोलते कि 1 महीने में भी हो जाता है काम। तो लेकिन गांव के कॉन्टेक्स्ट में मतलब वो यही सोचते हैं कि फिल्म है, टाइम लेती है, और अब उन्हें पता है कि अब टाइम से पहले बन जाती है, बस इतनी बड़ी होती है, उन्हें कुछ मेहनत नहीं पता उसके पीछे का क्या वो डालना चाहते हैं, डायरेक्टर जो क्या सिखाना चाहता है, क्या कराना चाहता है, उसकी एक्टिंग या कुछ उन्हें नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं अपने गाँव तक की बता रहा हूँ, बाकी तो सबको नहीं बोल सकते। तो इतना तो मैं कहना चाहूँगा। पर वो जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं तक तो पहुँचती है ना, ऐसा सब थोड़ी देख रहे हैं, वही हाँ। तो मैं तो बस अपने गांव तक के बता रहा हूँ कि गांव वाले लोग अभी तक मुझे लगता है वो चीज़ वो देखते हैं। सिर्फ वही है कि जैसे अभी फिल्म आई थी सनी देओल की जाट आ गई, बस देखनी है, तो उसमें है क्या उन्हें कोई मतलब नहीं है,
तो आप समझ लो कि क्या इस तरफ है, सिर्फ उन्हें देखनी है क्योंकि हमारे से रिलेट कर रही है, हमारी कम्युनिटी से रिलेट कर रही है, तो कि हम जाट हैं। तो वही वाला सीन है। कभी कभी मेरे अंदर भी आता है यार जाट देखने जाता है, लेकिन फिर समझ में आता है यार कुछ सिनेमा होना चाहिए ना, हर चीज़ में वही नहीं। बॉलीवुड नहीं देखा मैंने बहुत टाइम से, तो मैं इस शो क्यों देखूं, क्योंकि जब मुझे अच्छी ही नहीं लगेगी। पर ये अच्छी बात है, जैसे कम्युनिटी पे, जैसे देशभक्ति वाली फिल्म होगी वो भी तो कम्युनिटी पे ही फिल्म है, कम्युनिटी पे। पर वो इतनी पॉपुलर होती है। तो कम्युनिटी पे या एक ऐसे इमोशन को लेके फिल्में बननी चाहिए कि नहीं, ठीक है क्या मतलब अगर है? एज ए जाट बताऊं या हाँ। प्राउड करता हूँ, क्योंकि एक प्राउड अंदर से हमेशा आता है, वो रील्स देखते हैं तो आ जाता है, तो तुम ना चाहते हुए भी क्लिक करोगे और अंदर से कुछ ना कुछ निकाल देता है वो, कि तुम मजबूर हो जाते हो हाँ मैं जाट हूँ, तो वो कम्युनिटी वाली बात आ जाती है, तो तुम चाहोगे। लेकिन अगर अलग से सोचो, बहुत हट के सोचना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, गांव की वाली चीज़ नहीं निकलेगा, गांव शहर वाली चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, कम्युनिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप सोचोगे कि गलत है, कि एक चीज़ को ये दर्शा रहा है, पूरी कम्युनिटी को ये बता रहा है, बाकी लोग नहीं है इसमें, तो दिक्कत वाली चीज़ है कि नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर तुम अपने वाले एज ए जाट एज ए कम्युनिटी वाले सोचोगे, तो फिर सोचोगे हाँ होनी चाहिए, ये जाट की फिल्म बनी है, अभी तक किसी की नहीं बनी, जाटों की बनी है, फिर वो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके, गुड जॉब, मज़ा आया, थैंक यू। मज़ा आया बात करके। चलो।